शहर में सुबह सवेरे होने वाली बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। दर्जा हरारत में नुमायां कमी हुई है और 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। बारिश से फिजाई आलूदगी के बादल भी छट चुके हैं और फिजाई आलूदगी की बात की जाए तो 125 शरह रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश बरसेगी। फातिमा हमारे साथ हैं, मजीद हम उनसे बात करेंगे। जी फातिमा, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात करें तो सुबह से ही गरज चमक के साथ ठंडी हवाएं जो थी शहर में जो था उनका राज जारी था। और अब भी जो है जहां बारिश थम गई है वहां ठंडी हवाएं जो हैं अब भी चल रही हैं और यूं नज़र आ रहा है कि बारिश जो है अब भी कभी भी हो सकती है, क्योंकि महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि 24 घंटों के दौरान बारिश भी हो सकती है और ठंडी हवाएं भी जो है वो जो है मुसलसल चलती रहेंगी। लेकिन जहाँ पे जो है मौसम खुशगवार हो गया, दूसरी खुशखबरी ये है कि फ़िज़ा जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से आज लाहौर जो है दुनिया में फहरिस्त में 13वें नंबर पर आया है, जिसकी वजह से जो है आज AQI की मजमूई शरह जो है इस वक्त 125 रिकॉर्ड की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि आलूदगी के जो ज़र्रात पाए जा रहे थे फ़िज़ा में वो काफ़ी जो है कम हो गए हैं, जिसकी वजह से है स्मोक के जो बादल धुंधले नज़र आ रहे थे वो काफ़ी हद तक झट चुके हैं। और माहिरीन का ये कहना है कि शहरी जो है वो इस मौसम से खूब लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं, क्योंकि फ़िज़ा भी काफ़ी हद तक क्लियर है, स्मोक में भी काफ़ी कमी आ गई है। क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज़ से लाहौर जो था वो पहले दूसरे नंबर पर आ रहा था, अब वो पाकिस्तान में भी जो है तीसरे नंबर पर आ रहा है और दुनिया में की फहरिस्त में भी जो है 13वें नंबर पर आ रहा है, जिसकी वजह से माहिरीन का ये कहना है कि थोड़ी सी एहतियात भी बरतें, लेकिन इस मौसम को भी जो है खूब इंजॉय करें। महकमा ठीक है, एहतियात भी बरते जो है माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया फातिमा खान हमारे साथ थी और मौसम का हवाल बता रही थी। और जैसा कि फातिमा ने बताया है कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अभी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डेंगू सूरत हाल की। तो शहर भर में डेंगू के हमले जारी हैं। 97 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं और अस्पतालों में डेंगू बुखार के 102 मरीज बदस्तूर जेर इलाज हैं। शहर भर में इंसदाद डेंगू कार्रवाइयाँ भी बदस्तूर जारी हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी जाहिर चौधरी। जी, ये हालिया जो मौसम की तब्दीली है इसके साथ साथ दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी के बावजूद अभी तक जो है वो डेंगू वायरस के हमले शहरियों पर जो है वो थम नहीं सके और मुसलसल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 97 नए मरीज न सिर्फ रिपोर्ट हुए बल्कि 102 जो मरीज हैं जो कि डेंगू बुखार में मुब्तला हैं वो इस वक्त सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बदस्तूर जेर इलाज हैं। इसके अलावा शहर में मच्छरों को तलब करने के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं और मच्छरों की अफजाइश भी जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मजीद जो है वो 89 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसको महकमा सेहत की टीमों ने तलब कर दिया। लेकिन न सिर्फ मच्छरों की अफजाइश जारी है बल्कि अभी तक जो है वो मुसलसल केसेस जो है वो मौसम बदलने के बावजूद सामने आ रहे हैं। मौसम बदलने के बावजूद मजीद केसेस सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जाहिर चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला की जानिब से 7 मुकामात पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए जंक्शंस की असरनौ बहाली की मंजूरी दी गई है। टीपा हुकाम को फौरी कानूनी तकाजे पूरे करके तामीराती काम शुरू करने का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। वज़ीर आला को चीफ इंजीनियर टीपा की जानिब से 10 मुकामात की बहाली का प्लान पेश किया गया। इस प्लान के हवाले से बात करेंगे, दुर नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर शहर के मुख्तलिफ जंक्शंस पे ट्रैफिक की बहाली और जंक्शंस के अज़र नौ तमीर की मंजूरी दी है। गुज़िश्ता रोज़ एक अहम इजलास हुआ था जिसमें आला हुकाम मौजूद थे, कमिश्नर लाहौर मौजूद थे, चीफ इंजीनियर LDA मौजूद थे, चीफ इंजीनियर टीपा मौजूद थे। चीफ इंजीनियर टीपा की जानिब से 10 मकामात की जो है प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें से वज़ीर आला ने 7 मकामात की सूली मंजूरी दी, जबकि 3 को मुस्तरद कर दिया। जो मुस्तरद किए गए हैं उसमें दुबई चौक है, कजलवाश चौक है और इसी तरह गढ़ी शौक चौक है। इनके प्लान को जो है वो मुस्तरद किया गया और दोबारा से नई वर्किंग करने की हिदायत की गई। जबकि जो 7 प्लान मंजूर किए गए हैं उसमें बात की जाए गजू मता चौक है, निश्तर चौक है, उसके बाद कादिर तोपास चौक है, अब्दुल हक रोड पर खोखर चौक है और इस समय दीगर जंक्शन है, करीम ब्लॉक चौक है। इन सब चौकों की जो रिहेबिलिटेशन प्लान टीपा की जानिब से पेश किया गया था उसमें ज़्यादातर जो प्लान थे चौक्स में आइलैंड क्रिएट करके प्रोटेक्टेड यू टर्न देना था और प्रोटेक्टेड यू टर्न से ट्रैफिक को रेगुलेट करना था ताकि चौक को बंद करके इस सारी चीज़ को बाईपास किया जाए
और चौक जो है वो ट्रैफिक के लिए रेगुलराइज हो जाए, तमाम ट्रैफिक जो है उसमें सर्कुलेट होना शुरू हो जाए, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा संगीनी और ट्रैफिक कंजेशन का सबब बनती है। उसके लिए तमाम प्लान को मंजूर किया जा चुका है और अब टिपा हुकाम को ये हिदायत की है कि इनके बाकायदा फंडिंग की मंजूरी लेने के बाद इसको जो टेंडरिंग प्रोसेस है उससे गुजार के इसके टेंडर लगा के काम शुरू किया जाए और टाइम ड्यूरेशन थोड़ी रखी जाए, थोड़े वक्त में ज़्यादा चीज़ों को अप्रूव किया जाए और काम कंप्लीट करके इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करके लोगों को ट्रैफिक में फंसने और ट्रैफिक के जैसे अजाब और ताम में जो ज़हनी खौफ का सामना कर रहे हैं उससे बचाने के लिए इस पर स्पीडी वर्क किया जाए और इसको स्पीडी वर्क करके काम को पाए तक पहुंचाया जाए। जी ठीक है दुर्नाया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला ऑफिस 5 ASPs को SP के ओहदे के रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और IG पंजाब ने पुलिस अफसरान को रैंक लगाए। तरक्की पाने वाले अफसरान के अहले खाना को भी तकरीब में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। इस तकरीब का अहवाल जानेंगे, हमारे साथ दुर्नायाब हैं। जी दुर्नायाब। वज़ीर आला ऑफिस में 5 ASPs को SP के ओहदे पे तरक्की दी गई, रैंक लगाने की तकरीब थी जिसमें वज़ीर आला पंजाब खुद मौजूद थे, IG पंजाब मौजूद थे और तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान के अहले खाना को तकरीब में मदऊ किया गया था। तरक्की पाने वालों में ASP सलमान जफर, तैमूर खान, बुशरा निसार, सिद्रा खान और मुनिजा करामत हैं जिनको SP के ओहदे पे रैंक लगाए गए। वज़ीर आला पंजाब ने तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तरक्की पुलिस समेत हर अफसर का हक है, प्रोफेशनल, मेहनती और दयानतदार अफसरान की हौसला अफजाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरान को अपनी तमाम तर सलाहियतें अवाम की खिदमत और मुल्क के मसाइल के हल के लिए सिर्फ करनी चाहिए। पुलिस को अवाम की तवक्का तो पूरा उतरना चाहिए और इसी से थाना कल्चर तब्दील होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्नायाब। महकमा दाखिला ने दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार मजीद 3 माह के लिए DC को देने का फैसला कर लिया है। दफ़ा 144 लगाने के इख्तियार का ऑर्डिनेंस में मजीद 3 माह की तौसीह का फैसला हुआ है। महकमा दाखिला ने मंजूरी के लिए समरी भी तैयार कर ली है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसा खोखर हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी कैसा खोखर। जी बिल्कुल, दफा 144 7 रोज तक के लगाने का इख्तियार जो है वो अदला के DC को दिया गया है, लेकिन वो म्याद जो है वो ऑर्डिनेंस की पूरी हो रही है और अब महकमा दाखिला ने उस ऑर्डिनेंस में मजीद 3 माह की तोसीह का फैसला किया है ताकि मजीद 3 माह के लिए जो अदला में जो दफा 144 7 रोज तक लगाने का इख्तियार DC को दिया जाए, इस हवाले से फैसला हुआ है और महकमा दाखिला ने समरी तैयार कर लिया है। और ये छुट्टियों की वजह से समरी नहीं जा सकी, अब मंडे को समरी चली जाएगी और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मंजूरी देंगे, जिसके बाद महकमा कानून जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए गवर्नर को भेजेगा और बाद में जो ऑर्डिनेंस है उसमें मजीद 3 महीने की तोसीह की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कैसे खोखर थे, अपडेट कर रहे थे। ताजरों की दुकानें ज़बरदस्ती बंद कराने के वाक़यात पर वज़ीर आला ने नोटिस लिया है। DIG ऑपरेशन को दुकानें ज़बरदस्ती बंद कराने से रोकने की हिदायत जारी की हैं। किसी को भी ताजिरों को कारोबार से रोकने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मजीद कहा है कि ताजिर बरादरी को जुमे के रोज़ कारोबार करने की मुकम्मल आज़ादी है। इस हवाले से इरफान मलिक हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी इरफान मलिक बताइएगा, वज़ीर आला ने नोटिस लिया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया है क्योंकि मुतअद्दिद जो ऐसी मार्केट्स थी वहाँ से ये शिकायत आ रही थी कि पुलिस की जानिब से ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। तो इसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए DIG ऑपरेशन को हिदायत जारी की गई हैं कि वो फौरी तौर पर ऐसे अफसरान को रोकें जो ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवा रहे हैं, क्योंकि ताजरों को जुम्मे के रोज कारोबार करने की मुकम्मल आज़ादी है। और हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था लॉकडाउन का, उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये कहा गया था कि ये हफ्ता और इतवार के रोज दुकानें बंद करने की हिदायत जारी की गई थी। लेकिन कुछ जगह के ऊपर ये शिकायत आ रही थी कि पुलिस जो है वो जबरदस्ती दुकानें जो है वो मार्केट्स में बंद करवा रही है। इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब ने DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी को ये हिदायत जारी की गई है कि कारोबार करने की तमाम अफराद को इजाजत है, ताजिर तंजीमों को, और उसके साथ साथ ताजिर तंजीमों को भी ये हिदायत की गई है कि अगर किसी जगह पे कोई इश्यू होता है तो वो जो है वो DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी के साथ जो है वो रास्ते में रहें ताकि उनको कारोबार करने की मुकम्मल आज़ादी जो है वो हासिल है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो सके। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। ओपन मार्केट में आटे की कीमतें बढ़ने का सिलसिला बरकरार है। आटा चक्की मालिकान ने 1 किलो की कीमत में 3 रुपए का इजाफा कर दिया है, जबकि कीमत 172 रुपए से बढ़कर 175 रुपए किलो हो चुकी है। तो आपको बताएं कि ओपन मार्केट में आटे की किलो कीमत बढ़ने का सिलसिला बरकरार है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी शहजाद।
बिल्कुल, कम आमदनी वाले तबके के लिए यूटिलिटी स्टोरों ओपन मार्केट में मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में तसलसल के साथ इजाफा देखा जा रहा है। आटे जैसे एसेंशियल आइटम की बात अगर हम करें तो शहर के यूटिलिटी स्टोर पर गुज़श्ता एक हफ्ते से आटे की सप्लाई नहीं पहुंच सकी, और दूसरी जानब इसके बरक्स ओपन मार्केट के अंदर जो आटा है उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। जो मिलों का आटा है उनकी कीमतों में 100 रुपये का इजाफा देखा गया, जबकि आज चक्की ऑनर्स की जानब से भी आटे की कीमतों में 2 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। यानी 80 रुपये फ़ी किलोग्राम चक्की आटे की कीमत जो है वो बढ़ाई गई है। पहले इसकी कीमत 172 रुपये फ़ी किलोग्राम थी और अब 175 रुपये के करीब मार्केट के अंदर इसको। ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया। महकमा ट्रांसपोर्ट का लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू करने का प्लान मंजूर हो चुका है और लाहौर में डीजल पर चलने वाली सारी बसें बतदरीज बिजली पर मुंतकिल कर दी जाएंगी। पहले मरहले में 27 बसें बिजली पर मुंतकिल होंगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डॉक्टर अहमद जावेद काजी का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी कैसे खोकर। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का कहना है कि लाहौर शहर में तमाम जो बसें हैं जो चलती हैं, जो डीजल की या पेट्रोल पर चलती हैं या वो वैसे जो चलती हैं, या वो तमाम बसें जो है वो बिजली पर मुंतकिल की जाएगी और 3 अरब रुपए का प्लान इस पर तैयार किया गया है। और पहले मरले में 27 बसें जो है वो बिजली पर मुंतकिल की जाएंगी। और फिर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब का कहना है कि बतदरीज लाहौर में तमाम बसें जो है वो बिजली पर मुंतकिल कर दी जाएगी और इस हवाले से काम शुरू कर दिया गया है और पंजाब हुकूमत ने इसको ओके कर दिया इस प्लान को। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर। वज़ीर आला ने पुलिस की जानिब से ज़बरदस्ती मार्केट्स बंद कराने का नोटिस लिया है। वज़ीर आला के नोटिस के बाद पुलिस एहलकार मार्केट से वापस जाने लगे हैं। आज़म क्लॉथ मार्केट को खोल दिया गया है। सदर आज़म क्लॉथ मार्केट की जानिब से ये भी बताया गया कि आज़म क्लॉथ मार्केट में मामूल के मुताबिक अब कारोबार जारी है। ताजरों के मुतालबे को मानने पर वज़ीर आला के मशकूर हैं। सदर मलिक ज़मान नसीब की जानिब से भी इन ख्यालात का इजहार किया गया है। तो वज़ीर आला की जानिब से नोटिस लिया गया, जिसके बाद पुलिस की जानिब से ज़बरदस्ती मार्केट बंद कराई जा रही थी, लेकिन अब पुलिस एहलकार मार्केट से वापस जाने लगे हैं। आज़म क्लॉथ मार्केट को खोला गया है और मलिक ज़मान नसीब सदर आज़म क्लॉथ मार्केट की जानिब से कहा गया कि मार्केट मामूल के मुताबिक खोल दी गई है, कारोबार जारी है। ताजरों के मुतालबे को मानने पर वज़ीर आला के मशकूर हैं। सदर मलिक ज़मान नसीब का ऐसा कहना था। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से यूएन वुमेन विशन के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में यूएन वुमेन की पाकिस्तान में नुमाइंदगी रमज़ान शर्मिला रसूल कर रही। पार्टनरशिप एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट नबीला मलिक वफ़द में शामिल हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, करैक्टर डेवलपमेंट, क़वानीन और पॉलिसी साजी पर गुफ्तगू हो रही है। पंजाब पुलिस में खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन को जदीद सहूलियात फराहम कर रहे हैं। IG का इस मौके पर ऐसा कहना था।